अरे ये क्या हो रहा है। माता लक्ष्मी खुद जंगल में लकड़ी ढो रही हैं और भगवान जगन्नाथ एक मासूम भक्त की इतनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं। आखिर क्यों? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था गुड़िया। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसके दो भाई थे, लेकिन समय के साथ उनकी शादी हो गई और गुड़िया की जिंदगी बदल गई। जहां पहले घर में प्यार था, अब वहां सिर्फ ताने, काम और तकलीफ थी। लेकिन गुड़िया ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसका एक सहारा था, उसके अपने भगवान जगन्नाथ। वो रोज सुबह उठती, उन्हें नहलाती, भोग लगाती, घंटों उनके सामने बैठकर उनसे बातें करती। अपने सारे दुख, अपने सारे सपने, सब कुछ उन्हीं से कहती। धीरे धीरे उसने भगवान को ही अपना माँ, पिता और सब कुछ मान लिया। लेकिन उसकी भाभियां उसे पसंद नहीं करती थीं। वो उससे दिन रात काम करवाती। घर का काम, बाहर का काम, लकड़ी लाना, पानी भरना, खुद अच्छा खाना खाती और गुड़िया को मुश्किल से थोड़ा सा खाना देती। फिर भी गुड़िया हर काम करते हुए बस एक ही नाम लेती, जगन्नाथ, जगन्नाथ। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी भक्ति और मजबूत होती गई। एक दिन गुड़िया जंगल में लकड़ी लेने गई। अचानक उसे चक्कर आया और वो वहीं गिर गई। काफी देर हो गई, घर से कोई उसे देखने नहीं आया। तभी एक बुजुर्ग माँ वहां आई। उन्होंने पानी छिड़का और गुड़िया को होश आया। वो थी स्वयं माता लक्ष्मी। लेकिन गुड़िया ये नहीं जानती थी। उन्होंने उसे सहारा दिया, लकड़ी उठाई और घर तक छोड़ आई। लेकिन घर पहुंचकर भी भाभियां उसे आराम नहीं करने देतीं। ये देखकर माता लक्ष्मी का हृदय क्रोधित हो उठा। एक दिन वो उसी रूप में आई, लेकिन उसकी दोनों भाभी उन्हें बेइज्जत करके द्वार से भगा दिया। उनके क्रोध से उन्हें भयंकर रोग हो गया। उनके शरीर पर दाने निकल आए और उनके पति भी काम खो बैठे। अब वही दुख उनके पास लौट आया, जो उन्होंने गुड़िया को दिया था, और गुड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वो बड़ी फुर्ती से काम करती और अपनी भाभियों की सेवा में लगी रहती। ये सब देखकर उसकी भाभियों को गहरा पछतावा हुआ और अपने मन का दुख कम करने के लिए वे भी अब भगवान जगन्नाथ की पूजा पाठ करने लगीं। ऊपर से ये सब देख रहे थे भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी। अब दर्शन देने का समय आ गया था, इसलिए उन्होंने अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले ही दिन से गुड़िया के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी एक भूखा कुत्ता बनकर आए, गुड़िया ने अपना खाना उसे दे दिया। कभी एक घायल गाय, गुड़िया ने उसकी सेवा की। कभी एक अंधी बुजुर्ग माँ, गुड़िया ने उन्हें सहारा दिया। कभी एक रोता हुआ बच्चा, गुड़िया ने अपनी भूख भूलकर उसे खिला दिया। हर बार, हर रूप में वो बस मदद करती गई। फिर एक दिन सबसे बड़ी परीक्षा आई। गुड़िया कई दिनों से भूखी थी। तभी एक बीमार कुत्ता उसके पास आकर गिर पड़ा। उस दिन उसके पास बस एक ही रोटी थी। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन अगले ही पल उसने वो आखिरी रोटी भी उसे खिला दी और बोली, प्रभु, अगर ये परीक्षा है तो मैं हर बार आपको ही चुनूंगी। इतना कहते ही अचानक चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया और उसके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान जगन्नाथ और बुजुर्ग माँ के रूप से माता लक्ष्मी। गुड़िया ये देखकर रो पड़ी। वो उनके चरणों में गिर गई। भगवान ने उसे उठाया और कहा, बेटी, तुमने हर रूप में हमें पहचाना, क्योंकि तुमने हर किसी में भगवान देखा। माता लक्ष्मी ने कहा, तुमने अपने दुख भूलकर दूसरों का साथ दिया, यही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद भगवान की कृपा से सब कुछ बदल गया। भाभियों का रोग ठीक हो गया। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। वो रोते हुए गुड़िया से माफी मांगने लगीं। अब वही भाभियां हर दिन उसके साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करने लगीं। घर में पहली बार सच्ची खुशी आई। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से गुड़िया की शादी एक अच्छे और दयालु युवक से हो गई। उसका नया घर प्रेम और सम्मान से भर गया। लेकिन गुड़िया ने कभी भगवान को नहीं छोड़ा। आज भी वो उसी भक्ति से भगवान जगन्नाथ की सेवा करती है। और उसकी कहानी हमें ये सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के लिए दुआ करता है, भगवान उसकी किस्मत खुद लिखते हैं। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। जय जगन्नाथ।